हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक्स एकेडमी में। दोस्तों, जो आज की हमारी क्लास है ये केवीएस पीआरटी स्पेशल जो मैथ के लिए हमने क्लास स्टार्ट की थी उसके सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम के बारे में कि किस किस प्रकार के नंबर हमारे होते हैं मैथ्स के अंदर। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, यानी कि विभाज्यता के नियम के बारे में हम लोग देखेंगे। इस क्लास के अंदर हमें पता लगेगा कि कौन कौन से नंबर किस किस प्रकार की संख्याओं को काट सकते हैं, और इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारी क्लास है वो हमारी है डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, यानी कि विभाज्यता के नियम के बारे में, और एवं विभाज्यता के नियम पर आधारित कुछ प्रश्न को हम इस क्लास में देखने वाले हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि दो से, देखिए अगर मैं सबसे पहले बात करूं एक की, तो एक से विभाज्य, एक का जो विभाज्यता का नियम है वो क्या होगा। एक से सभी संख्या कटती हैं, यानी कि एक सभी संख्याओं को काट देता है, तो इसलिए मैंने एक का विभाज्यता का नियम यहाँ पर नहीं लिखा है, हमने लिखा है दो से। दो से विभाज्यता का नियम, दो से विभाज्यता का नियम क्या होगा एक बार जान लेते हैं। जिस संख्या में एकाएक अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या दो से विभाज्य हो जाती है। देखिए कोई भी संख्या आपको दे, अगर वह संख्या का जो इकाई का अंक है वो 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो तो वह संख्या दो से विभाज्य होगी। या फिर यूँ ये बोल सकते हैं हम कि हमारा अगर इकाई का अंक दो से कट रहा है, जैसे कि 4 है, 4 दो से कट जाता है, 2 टाइम 2 दूनी 4, 8 है 8 भी कट जाता है, 2 से 2 चौका 8, 6 है 6 भी कट जाता है, 2 से 2 तिया 6। तो इसका मतलब अगर हमारा इकाई का अंक 2 से कट रहा है तो ये सारी संख्याएं 2 से कट जाएंगी। तो ये सारी संख्याएं जो हमारी वो 2 से विभाज्य होंगी। कौन सी संख्या विभाज्य नहीं होंगे? जिनका इकाई का अंक 2 से नहीं कटेगा, जैसे 1, 3, 5, 7 में ये लिख देता हूँ 1, 3, 5, 7। तो इसका जो इकाई का अंक है वो 7 है, 7 है। तो 7 जो है 2 के टेबल में नहीं आता है, 7 2 से नहीं कटता है, इसलिए ये जो संख्या है ये 2 से विभाज्य नहीं होगी, ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें 4 से विभाज्यता का नियम कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो जिस संख्या के दहाई व इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है। देखिए दहाई का अंक और इकाई के अंक को आप देखिए, उनसे जो संख्या बन रही है, संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, वह संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे कि दहाई का अंक ये होता है, इकाई का अंक ये होता है, तो इन दोनों को मिला के क्या बना है 32। क्या 32 4 से डिविजिबल है? तो 4 8 जा 32, तो 8 टाइम से ये मतलब कंप्लीटली इसे काट देता है। तो ये पूरी संख्या हमारी अब 4 से कट जाएगी। अगर मैं इस संख्या की बात करूं 4 7 5 6 4 कि यहाँ पर जो आया 6 4 आया, क्या 6 4 हमारा 4 से डिविजिबल है? आप एक बार इसे डिवाइड करके देखेंगे कि 4 एकम 4 हमारा बचेगा 2, फिर आएगा 4 और 4 6 यानी कि 4 6 24 आपका आ जाएगा। तो ये इसे पूरा काट देता है। तो इसका मतलब जो इकाई और दहाई की संख्या होगी, उनसे जो संख्या बनती है, अगर वो आपकी 4 से कट जाती है तो पूरी संख्या आपकी 4 से कट जाएगी, पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 1 2 4 5 1 2, लास्ट में 12 बन रहा है, दो अंकों के लास्ट के दो अंक आप देखिए, लास्ट के दो अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। इसी तरीके से अगर हम 8 की बात करें तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो 8 से जो विभाज्यता का नियम है वो कहता है यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट जाते हैं, अगर किसी संख्या के लास्ट के जो 3 डिजिट हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, ये आपके अगर 8 से कट जाता है तो पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित होगी। जैसे कि यहाँ पर 400 दिया है, यहाँ 4 लास्ट के जो 3 डिजिट अगर हम देखें तो 400 दिया है। 4400 जो आपका नंबर है, इसे आपको पूरी संख्या को 8 से विभाजित करके नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को आप देखिए। तो यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट में है 400, क्या ये 8 से कट जाता है? एक बार डिवाइड करके हम देख लेते हैं। अगर हम डिवाइड करके इसे देखेंगे तो 8 5 जा 40 आपका आ जाएगा, यानी कि 50 टाइम्स 8 की मल्टीप्लाई अगर 50 में करेंगे तो 400। तो ये नंबर आपका 8 से कट रहा है, लास्ट के जो 3 डिजिट है, तो पूरी संख्या आपकी 8 से कट जाएगी। अगर मैं इस संख्या की बात करूं 45,560, 45,560, तो लास्ट के 3 डिजिट आप देखेंगे कि ये लास्ट के जो 3 डिजिट हैं क्या 8 से कटती हैं? आप कहेंगे बिल्कुल कट जाती हैं, बिकॉज अगर आप 8 रखेंगे तो 8 7 जा 56, तो 70 टाइम्स ये 8 से कटता है। तो इसका मतलब 45,560, 45,560 जो नंबर है ये पूरी तरीके से 8 से भाज्य
होगा। यहाँ पर ये नंबर हम देखेंगे 89,216 क्या लास्ट के जो 3 डिजिट हैं क्या ये 8 से कट रही है? अगर ये 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। वैसे तो ये संख्या 8 से कटती है, एक बार आप चेक करिए कि ये 216 8 से कितने टाइम्स कटती है। जब ये कट जाएगी तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि इसे इतने टाइम्स कट रही है और ये संख्या भी 8 से विभाज्य है या नहीं। आप एक बार इसे जरूर चेक करिए। आगे हम अगर देखें, देखिए विभाज्यता के नियम में हमें पता ये लगता है कि हमारी जो संख्या दी हुई है वो हमारी किस किस संख्या से कट सकती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हमें दी है 74763 आपसे पूछा जा रहा है कि 3 से कटती है या नहीं कटती है, 9 से कटती है या नहीं कटती है, 4 से कटती है या नहीं कटती है। तो इस तरीके से अगर हमें ये ट्रिक याद होंगी तो उनसे हमें आसानी से पता लग जाएगा कि ये संख्या इनसे कट जाएगी या नहीं कटेगी और उस क्वेश्चन का आप आसानी से जवाब दे पाओगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि संख्याओं में उपस्थित जो आपकी संख्या है 14,112 इसके जो अंक हैं, यदि संख्याओं में उपस्थित अंकों का योगफल, तो इसके जो अलग अलग अंक है 1 4 1 1 2 अंकों का योगफल यानी कि इसके अंकों को अगर हम जोड़े वो 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जो आपकी संख्या है, संख्या में उपस्थित अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या आपकी 3 से विभाजित होगी। जैसे कि यहाँ पर दिया 14112 तो 14112 आप क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ लीजिए। यहाँ 1 है, प्लस में दूसरा अंक आपका 4 है, फिर तीसरा अंक आपका 1 है, फिर चौथा अंक आपका 1 है, फिर पांचवा अंक आपका 2 है। जब आप सभी अंकों को जोड़ेंगे तो जोड़ के कितना आएगा? देखिए 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9। तो इन सभी अंकों को जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आया वो 9 आया। क्या 9 आपका 3 से कटता है? आप अब इस 9 को देखिए, इन्हें जोड़ने के बाद जो संख्या आई या जो अंक आया उसे आप देखिए क्या ये 3 से कटता है? आप कहेंगे जी हाँ ये 3 से कट जाता है। जो 9 है 3 से 3 टाइम्स कटता है, 3 3 जा 9। तो ये जो पूरी संख्या होगी 14,112 ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से कट जाएगी। 9 का भी जो रूल है वो सेम होता है, इसलिए मैंने 3 और 9 के साथ में लिखे हैं। 9 का रूल बिल्कुल सेम होता है जैसे 3 का रूल है कि अगर यदि संख्या में उपस्थित अंकों का योगफल 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसी तरीके से 14,112 अभी हमने जोड़ा, 14,112 जोड़ने के बाद 9 आया, क्या ये 9 से कटता है? 9 तो 9 से कटता है, 9 1 जा 9। तो ये पूरी संख्या 14,112 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया 74,763 74,763। तो सभी अंकों को हम जोड़ेंगे 7 + 4 + 7 + 6 और +3। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 27 आना है। जोड़ने के बाद कितना आएगा? 27। 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो 27 आएगा। क्या 27 9 से कटता है? जी हाँ, 27 जो है 9 से 3 टाइम कटता है। 9 3 जा 27, 9 या 27। अगर ये संख्या इससे कट गई है इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है जब आप इसे 9 से भाग करेंगे, 9 से काटेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा आपका वो 0 आएगा, शेषफल जो आएगा वो 0 आएगा। ये पूरी संख्या आपकी 9 से कट जाएगी। हम आगे देख लेते हैं। देखिए 2 4 8 इनका लगभग सेम होता है कि पहले 2 के लिए हम इकाई का अंक देखते हैं, 4 के लिए इकाई और दहाई का अंक देखते हैं, 8 के लिए इकाई दहाई और सैकड़ा का अंक देखते हैं। इसी तरीके से 3 और 9 में भी रिलेशन होता है। 3 का और 9 का बिल्कुल सेम है। 3 के का अगर आप चेक करेंगे तो 3 के लिए अंकों को जोड़ेंगे, जो संख्या आपको दे रखी है उसके अंकों का योगफल आप करेंगे। वो अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 9 के लिए भी यही है, अगर 9 में जो संख्या आपको दे रखी है उसके अंकों का योगफल 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। 5 और 10 का लगभग सेम है तो मैंने साथ में लिखा है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से कौन सी संख्या कटेंगी? तो यदि संख्याओं का इकाई का अंक 5 या 0 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। देखिए 5 का अगर आप टेबल देखेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो हर बार या तो 0 मिलेगा आपको या 5 मिलेगा। तो सारी वो संख्या जिनका इकाई का अंक या तो 0 होगा या 5 होगा वो सारी संख्या आपके 5 से कट जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 0 आ रहा है इकाई का अंक, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो ये संख्या भी 5 से कटेगी और ये संख्या भी 5 से कटेगी। एक बार चेक कर लो आप 5 को अगर 2 7 5 से आप डिवाइड करेंगे
तो 5 5 ज़ा 25, यहाँ 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, ऊपर से आप 5 उतारेंगे और 5 दोबारा से 5 लिखेंगे, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पर जब आप इसे काटेंगे तो रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचेगा, 0 रहेगा। और ये इसे पूरी तरीके से काट रहा है। 55 पंजे 275 होता है। तो ये अगर इकाई अंक आपको 5 या 0 मिलेगा तो वह पूरी संख्या आपकी 5 से विभाजित होगी, यानी कट जाएगी। 10 से विभाज्यता का नियम, यानी कि 10 से कौन कौन सी संख्या कट जाती है, 10 से कौन कौन सी संख्या भाज्य हो जाती है। यदि संख्याओं का इकाई का अंक 0 हो, यदि संख्या का कुछ जो संख्या आपको दे दिया, पूछा जा रहा है कि यह संख्या 10 से कट जाएगी, अगर उसके इकाई का अंक 0 यानी कि 0 हो तो वह संख्या 10 से कट जाएगी। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो इस तरीके से ये दोनों संख्या हमारी 10 से विभाजित होंगी, यानी कि कट जाएंगे। हम आगे देख लेते हैं कि 6 से विभाज्यता का नियम। देखिए 6 से विभाज्यता का नियम क्या होगा। इस तरीके से और भी संख्या होती है कि 6 हो गया। अभी पहले 6 को समझ लेते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम क्या होगा। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, यदि कोई संख्या, देखिए अगर हम 6 की बात करें तो 6 के जो प्राइम फैक्टर होंगे यानी कि अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 और 3। अभाज्य संख्या क्या होती है मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है। तो 6 के 2 अभाज्य गुणनखंड है 2 और 3, यानी कि 2 और 3 की जब आप गुणा करेंगे, 2 और 3 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो जब भी आपको कोई ऐसी संख्या दे, मान लिया आपको पूछा कि बताइए 19 का, आपसे पूछ लिया, सॉरी 18 का, तो 18 के लिए हमारा 9 से और 2 से, अगर 9 और 2 से कोई संख्या कटेगी तो हमारी 18 से भी कट जाएगी। इसी तरीके से 6 के लिए अगर हम देख रहे हैं तो 2 से और 3 से अगर कोई संख्या हमारी कट रही है तो वो संख्या हमारी किससे कटेगी, वो संख्या हमारी 6 से भी कट जाएगी। देखिए यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो आपको जब भी कोई संख्या जैसे 2 4 6 1 8 दिया है, 2 4 6 1 8 दिया है, तो इसे हम कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम 2 से चेक करेंगे, क्योंकि 2 से चेक करना आसान है कि लास्ट की डिजिट देखें, इकाई का अंक हम देखते हैं कि यहाँ पर 8 है, क्या ये संख्या 8 जो है वो 2 से कटता है। तो यस, जो 8 है वो 2 से कट जाता है, तो यह पूरी संख्या आपकी 2 से तो कटेगी। बट अभी हमने 3 का भी चेक करना है, क्योंकि 2 और 3 से कटेगी तभी 6 से विभाज्य होगी। 2 से तो कट रही है, कि 2 से तो ये संख्या कट रही है, क्या 3 से भी ये संख्या कटती है। आप यहाँ पर देखिए 3 से कौन सी संख्या कटती है, उसके लिए अभी जस्ट आपको बताया था कि सारी संख्याओं, जो संख्या आपको दे रखी है उस संख्या के सभी अंकों को आप जोड़िए, कि 2 + 4 + 6 + 1 + 8, अगर इन सबको आप जोड़ेंगे 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 और 8 21, 13 और 8 21, क्या 21 3 से कटता है। जी हाँ, 3 7 21 होता है। इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, तो ये संख्या आपकी 6 से भी कट जाएगी। जब भी आपको कोई संख्या पूछी जाएगी 6 से विभाज्य है या नहीं, तो वहां पर आपको क्या करना है, पहले तो आपको इकाई का अंक चेक करना है, क्या उसका इकाई का अंक 2 4 6 8 या 0 आ रहा है। 2 4 6 8 अगर 0 आ रहा है, 2 4 6 8 या 0 आ रहा है, तो वो संख्या आपकी 2 से तो विभाज्य होगी। 2 से कटने के बाद आपको चेक करना है कि यह संख्या 3 से भी कटती है। 3 के लिए आप क्या करेंगे, जो संख्या आपको देखिए उसके सभी अंकों को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उसे 3 से काट के देखिए क्या वह संख्या 3 से कट रही है। अगर वो संख्या 3 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तब वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। हम आगे देख लेते हैं। सात से विभाज्यता का नियम। देखिए ये जो विभाज्यता का नियम है ये आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है कि 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से अक्सर आपको बोला जाता है कि आप डिवाइड करके देख लीजिए कि 7 से कट रही है या नहीं कट रही, बट 7 से भी विभाज्यता का नियम होता है जो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यहाँ एक बार हम समझेंगे। 7 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना, जो इकाई का अंक है उसका अगर हम 2 गुना करके बाकी के अंक से घटाने पर प्राप्त संख्या, जो इकाई का अंक है उसका डबल कर दीजिए, जो रेस्ट नंबर है, जो बचे हुए नंबर है उसमें से आप उसे घटाइए और वो संख्या 7 से विभाजित होती है, तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ 245 दिया है, 245 का इकाई का अंक है 5। अगर आप 5 का डबल करेंगे, 5 दूनी 10, और 5 से अलग क्या संख्या बची है 24,
तो 24 में से इसे घटा लीजिए, तो 24 में से 10 घटाएंगे तो 14 आएगा। 14 जो है 7 से कटता है, 7 दूनी 14, तो ये संख्या पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। यहां पर अगर हम देखें 6 4 4 7, तो 6 4 4 7, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इकाई का अंक लेना है। ये जो इकाई का अंक है इसका आप डबल कीजिए, 7 × 2, 7 2 ज़ा 14, डबल करके इस नंबर में से घटा दीजिए, बचा हुआ नंबर है 644 में से जब 14 जाएगा तो 630 बचेगा। क्या ये नंबर 7 से कटता है? 7 निम 63, 90 बार ये नंबर 7 से कट जाता है, तो यह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। ये रूल होता है 7 से विभाज्यता का नियम का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना। हम आगे एक बार समझ लेते हैं कि जो हमारा 11 है, देखिए 11 से विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है। मैंने आपको 2 से बता दिया, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से और 9 से, सबसे आपको बता दिया, 10 से भी आपको बता दिया। अब यहां पर हम देखेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के विषम और सम स्थानों पर आने वाली अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 से विभाज्य है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। देखिए यहां पर आपको 176 दिया है, आपको करना क्या है कि इसके सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योगफल आपको निकालना, सॉरी उनका अंतर आपको निकालना है कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6। देखिए 1 है, 1 के बाद दूसरी विषम संख्या कौन सी आती है? 3, तो तीसरे स्थान पे क्या? 1 2 3, तो तीसरे स्थान पे है। या फिर आप इस तरीके से समझिए कि आपको 1 1 छोड़ना है कि 1 और 6 कितना हो गया? 7। अगर यहाँ पर कोई अलग नंबर होता, चौथा नंबर होता, तो उसके साथ ये नंबर जुड़ जाता, बट यहाँ पर 7 अकेला है। 1 और 6 कितना हो गया? 7 हो गया आपका, और ये 7 अकेला है, तो इसमें से 7 में से 7 गया तो 0। या तो यहाँ पर 0 आना चाहिए या 11 से भाज्य कोई संख्या आएगी, तो इसका मतलब ये नंबर पूरा 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 आ गया तो 176 है, वो 11 से पूर्णतः कट जाएगा। तो आगे हम एक बार समझ लेते हैं कि दूसरा नंबर क्या है, 1254। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे आप। देखिए सबसे पहले जो संख्या लेंगे उसके बाद एक संख्या को छोड़ेंगे, उसके बाद अगली संख्या उससे जोड़ेंगे। तो 1 और 5, तो यहाँ पर ये विषम स्थानों की संख्याओं को अगर आप जोड़ें, 1 और 5 कितना हो जाएगा? 6। जो सम स्थान है 2 और 4, इन्हें अगर आप जोड़ें, 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। आप 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो मैंने यही बोला है, या तो 0 आना चाहिए, 11 से भाज्य कोई संख्या आनी चाहिए, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 0 आ रहा है, इसका मतलब 1254 जो है वो 11 से पूरी तरीके से कट जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी में जो है 137984, 137984 ये आपका दिया हुआ है। तो क्या ये नंबर हमारा 11 से कटेगा? एक बार समझ लेते हैं कि आपको क्या करना है, विषम स्थानों को आपको एक साथ जोड़ना है और सम स्थानों को आपको एक साथ जोड़ना है, फिर उन्हें आपस में घटा देना है। तो पहला विषम स्थान ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, यानी कि एक एक नंबर छोड़ के आपको जोड़ना है। तो 1 है, 1 के बाद 1 में 7 जोड़ेंगे, 1 और 7 8, 8 में 8 जोड़ेंगे, 8 और 8 16, यहाँ लिख दीजिए 16। अब जो सम स्थान है यानी कि दूसरा, चौथा और छठा, इन्हें आप जोड़िए। 3 और 9 कितना हो जाएगा? 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। तो 16 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा? 0। तो या तो 0 आना चाहिए या 11 आए, 22 आए, यानी कि 11 से कटने वाली कोई संख्या आए, जैसे 11 12, 11 22, 33, 44, 55, ऐसी कोई संख्या है तो वह संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों संख्या हमारी 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी। हम आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ तक तो हमारा कंसेप्ट जो बेसिक चीज़ें थी कि हमारे कौन कौन सी विभाज्यता का नियम, किस किस संख्या का विभाज्यता का नियम क्या होता है, ये चीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है। यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस उनके उन्हीं जो विभाज्यता के नियम अभी हमने पढ़े हैं उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है 5 4 3 2 7, 5 4 3 2 स्टार है बीच में, फिर 7 है। क्या है कि 5 4 3 2, उसके बाद यहाँ पर आपको एक स्टार दिया हुआ है, उसके बाद दिया 7। 9 से विभाजित हो तो, कि ये पूरी संख्या अगर 9 से विभाजित है, 9 से कट रही है,
तो स्टार के स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या होगी, कि स्टार के स्थान पर ये जो आपको संख्या दे रखी है इनमें से कौन सी आएगी। तो हम देख लेते हैं भाई 9 के विभाज्यता के नियम के अकॉर्डिंग हमने जो अभी पढ़ा है वो यह है कि इन सभी संख्या जो आपको संख्या दे रखी है इस संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से कटेगा तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो आप जोड़ लीजिए 5 + 4 + 3 + 2 प्लस स्टार प्लस 7। देखिए 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14। देखिए 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, और 14 के बाद अब स्टार जोड़ेंगे, और 14 में जब हम 7 जोड़ेंगे 14 और 7 21, 14 और 7 21, 21 में स्टार जोड़ेंगे तो 21 प्लस स्टार। तो यहाँ स्टार के स्थान पे क्या है कि ये संख्या हमारी 9 से कट जाए। तो हमारी जो 21 के बाद अगली संख्या आती है जो 9 से कटती है वो है 27। तो 21 में कितना जोड़ें कि आपका 27 हो जाए। तो अगर मैं 6 जोड़ दूं, स्टार की जगह अगर मैं यहाँ 6 लिख दूं तो 21 + 6 आपका 27 हो जाएगा, और 27 आपका 9 से पूर्णतः कट जाता है। 27 जो है वो 9 से पूरी तरीके से कट जाता है। तो यह पूरी संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। कब? जब यहाँ स्टार की जगह 6 आएगा। जब यहाँ पर हम स्टार की जगह 6 लेंगे तो ये पूरी संख्या हमारी जो है 9 से कट जाएगी। तो हमारा जो आंसर आएगा इसका करेक्ट आंसर हमारा बी होगा कि स्टार की जगह आपको यहाँ पर 6 लेना होगा। अब आगे देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है लगभग, यहाँ स्टार की जगह आपको खाली स्थान दिया है। तो संख्या 6 7 8 9 में रिक्त स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या रखें कि यह 6 से विभाजित हो। देखिए 6 7 8 9 और फिर आपको एक ये जगह दी कि ये हमारी 9 से 6 से विभाजित हो। 6 से, तो 6 से कौन सी संख्या कटती हैं? 6 से वो संख्या कटती हैं जो 2 से भी कटें और 3 से भी। तो हम हमेशा पहले चेक करेंगे 2 के लिए, क्योंकि अगर आप 2 से चेक कर लेंगे तो आसानी से आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप इसे 2 से चेक करें तो 2 से चेक करना, 2 से कौन सी संख्या कटती है जिनका इकाई का अंक 2 4 6 8 या 0, यानी कि इकाई अंक अगर 2 से कटने वाला हो तो पूरी संख्या 2 से कट जाती है। तो हम यहाँ आंसर चेक कर लेते हैं कि 9 है। अगर यहाँ 9 में रख दूँ तो 9 तो 2 से नहीं कटता है। उसके बाद 3 है, अगर मैं 3 यहाँ पर रख दूँ तो 3 तो 9 से नहीं कटता है। तो इसका मतलब ना तो ये आंसर होने वाला और ना ये आंसर होने वाला। उसके बाद आपको दिया 6, यानी कि 6 तो 9 से कट जाता है। जो 6 है 6 तो 9 से कट जाता है, तो यानी कि 6 भी आंसर हो सकता है। और उसके बाद 8 दिया है, यानी कि 8 भी आंसर आपका हो सकता है। तो 6 या 8 में से कोई एक संख्या यहाँ पर आने वाली है। तो उसके बाद हम 3 से चेक करेंगे, क्योंकि 2 से तो अभी हमारा आंसर नहीं निकल पा रहा है। 2 से तो हमें 2 ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अब इसके बाद हम 3 से चेक करेंगे कि 3 से कौन सी संख्या कटती है। तो 3 से कौन सी संख्या कटती है, अभी आपको विभाज्यता का नियम बताया था 3 का, कि अगर संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट जाए तो पूरी संख्या आपके 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहां पर जो संख्या आपको दी है कि 6 + 7, जो ये संख्या दे रखी है इसके अंक क्या है 6 7 + 8 और +9। तो यहां पर अभी हम रिक्त स्थान छोड़ देते हैं कि अभी हमें इसके बारे में नहीं पता, हम यहां पर लेंगे। तो देखिए 6 और 7 कितना हो जाएगा, 6 और 7 तेहरा। तेहरा में जब आप 8 जोड़ेंगे तो तेहरा और 8 कितना हो जाएगा, तो तेहरा और 8 हो जाएगा 21। 21 और 9 कितना हो जाएगा, 21 और 9 हो जाएंगे 30। तो यहां तक तो आपका 30 आ गया। अब आगे इस जगह पर क्या आएगा, अगर इस जगह पे मैं 6 रख दूं तो 30 और 6 कितना हो जाएगा 36। तो 36 तो 3 से कटता है 12 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 12 बार से काटता है, 12 3 36। बट अगर मैं 3 रिक्त स्थान की जगह 8 रखता हूं तो 30 प्लस रिक्त स्थान यहां तक जोड़ के 30 आया, और इस रिक्त स्थान की जगह मैं 8 रख दूं तो 30 और 8 38। 38 हमारा जो है 3 से नहीं कटता है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि 6। तो यानी कि अगर रिक्त स्थान की जगह मैं यहाँ पर 6 रख दूं तो पूरी संख्या आपके 3 से विभाजित हो जाएगी, और 2 से भी विभाजित हो रही है तो 3 और 2 दोनों से विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आसानी से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर जरूर करना। आगे हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है।
देखिए 6 से पूर्णतः विभाजित, अभी जस्ट आपको बताया 6 से कौन सी संख्या कटती है, तो 6 से हमारी कटती है 2 से कटने वाली संख्या और 3 से कटने वाली। तो 2 से कौन सी संख्या कटती है ये हम लोग देखेंगे, 3 से कौन सी संख्या कटती है ये हम लोग देखेंगे। तो हमें आसानी से क्वेश्चन मिल जाएगा कि भाई इसमें आंसर, मेन आंसर क्या है। तो 2 से अगर हम चेक करें, अगर हम 2 से चेक करें तो सबसे पहले इकाई का अंक हम देखते हैं। 2 से अगर हम चेक करें तो इकाई का अंक हम लोग देखते हैं कि इकाई का अंक अगर 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो यहां पर इन सब के आप इकाई का अंक देखें, या 3 है या 7 है या 4 है या 3 है, कि कौन सी संख्या 2 से कट रही है। आपको आंसर अगर समझ में आ गया है कि कौन सा आंसर है आपका, इसका मेन आंसर क्या है, तो वो आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या है। हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी संख्या 5 से विभाजित है, कौन सी संख्या 5 से विभाजित है। देखिए यहां पर आपको दिया 53, देखिए 5 से विभाजित कौन सी संख्या होती है, मैंने आपको बताया था कि 5 से विभाजित कौन सी संख्या होती है। 5 से विभाजित वह संख्या होती है जिनका इकाई और दहाई का अंक, जिनका इकाई और दहाई का अंक, सॉरी इकाई का अंक 5 या 0 हो। ठीक है, 5 से विभाजित अगर यदि संख्याओं का इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो हम यहां पर वापस आएंगे अपने क्वेश्चन पे कि पूछ रहा है कि कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो। तो 5 से विभाजित कब होगी, जब इकाई का अंक या तो 0 दिख रहा होगा आपको या 5 दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक 0 या 5 आप देखेंगे कि यहाँ पर इकाई का अंक 3 है, यहाँ पर इकाई का अंक 9 है, यहाँ पर इकाई का अंक 4 है और यहाँ पर इकाई का अंक 0 है। तो इकाई का अंक 0 जो है डी में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि यह संख्या आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी। इस जो अगर विभाज्यता का नियम आपको आसानी से समझ में आ जाता है कि किस तरीके से आप विभाज्यता का मतलब आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन सी संख्या किस किस संख्या से कटती है, तो ये क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से आप लोग कर लोगे और कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। हम नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी। ये क्वेश्चन जस्ट हमने अभी किया, कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।